हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है गुणनफल और गुणनखंड का जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उससे उसका क्वेश्चंस है और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है क्लास 10th में। तो देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा हुआ है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन अभाज्य है, ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ है। और 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये 2020 में पूछा हुआ है। और 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2020 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये सीखना है कि ये बनता कैसे है, ना कि ये क्वेश्चन को याद कर लेना है। और ऐसा ही टाइप का फिर पूछा जाएगा, सेम ऐसा ही रहेगा, सारा टाइप ऐसा ही, सिर्फ अंक चेंज हो सकता है ना। तो इसे ध्यान रखना है और देखना है कि किस तरीका से बनता है। तो हम एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल गुना करके कितना आएगा। तो बताएं, और हम लोग पढ़े थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, थ्योरी में पढ़े भी थे। और यहाँ पे देखना है, फिर से देख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे बोले थे और अभाज्य संख्या किसे बोले थे। वैसी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरीका से आते रहेगा। तो बोले थे भाज्य संख्या की डेफिनेशन, एक को छोड़कर, एक बात ही मत करना, एक को छोड़ देते हैं, एक को छोड़कर वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक से और खुद से कट जाए और उसके अलावा कोई दूसरा से कट जाए तो उसे कहेंगे भाज्य। उसे क्या कहेंगे, भाज्य। जो एक से, खुद से और दूसरा से कट जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य। और अभाज्य देखना है, अभाज्य किसे कहते हैं, एक से, खुद से और दूसरा से नहीं कटना चाहिए उसे क्या कहेंगे, अभाज्य। तो यहाँ पे देखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोनों को गुना करना है। तो यहाँ देखें, दो जो है, दो किससे कटता है, एक से और खुद दो से और उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं कटता है। तो ये कौन सी संख्या हो जाता है, ये हो जाता है अभाज्य संख्या। एक से कटा, खुद से कटा, उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं कटा तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ ये देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और ये 2 कैसे हुआ कि ये जो है एक से करता है और खुद से करता है, उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं करता है। अगर 2 में भाग लगाया जाए तो 1 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 में 2 से भाग लगाएंगे लग जाएगा, और कोई दूसरा प्राकृत संख्या से नहीं लगता है, इसीलिए ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो 2 हो गया अभाज्य। 3 देखे तो 3 1 से लगा, 3 से लगा, उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं लगा। 4 को देखे तो 1 से लगा और 4 से लगा और उसके अलावा 2 से भी कट जाता है। तो ये संख्या जो है क्या है, भाज्य है। और भाज्य और अभाज्य पढ़ाने के दौरान हम ये बता भी दिए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा, उसे प्रैक्टिस कर लें। तो बताएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। तो बताए, बोला जा रहा है दोनों को गुणनफल करो, आंसर कितना आता है, तो 8 आता है। फिर से मिला ले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, उसका गुणनफल करते हैं, गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है, 8 आता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 10 है, ऑप्शन नंबर बी में कितना है, 6 है, ऑप्शन नंबर सी में कितना है, 8 है, ऑप्शन नंबर डी में कितना है, 4। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो एक क्वेश्चन तो बन गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये युग्म देखना है जो समझ ले एक दूसरे को काट नहीं पाए, ठीक है, और उसका एचसीएफ 1 आए, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काट पाए उसका एचसीएफ 1 आए। देखिए 13 और 52 है, 13 और 52 एक दूसरे को काट पाएगा क्या, तो 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 13 चौके 52। तो 13 और 52 को अगर ऐसे कर देंगे तो 13 इका ही 13, 13 चौके 52, काट देगा, कुछ से भी काट देगा। तो ये संख्या जो होगा, ये संख्या क्या सह अभाज्य नहीं होगा। यहाँ जो बोला जा रहा है सह अभाज्य की जांच करना, जो काट देगा वो सह अभाज्य नहीं होगा। बताए 13 चौके 52 काट दिया तो ये सह अभाज्य नहीं हुआ। 18 है और 25 है, पहले यहाँ भी देख लेते, 21 है और 84 है। बताए 21 और 84, देखना है विभाज्यता के नियम से कुछ से कटता है, 1 और 2 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है,
तो ये 3 21 3 से कट जाएगा, और 4 8 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है, ये भी 3 से कट जाएगा। तो बता 21 और 12, 21 जो है 21 3 से कट गया, 84 भी 3 से कट गया, तो इसको 3 से काटे, इसको 3 से काटे, कुछ से कट गया तो कट गया, तो ये सहभाज्य नहीं हो पाया। अब इसे आए, इसे देखते हैं, इसे देखते हैं। 1 और 8 कितना होता है 9, और यहाँ पे 2 5 कितना होता है 25, तो ऐसे तो ये कट नहीं रहा है। इधर देखें तो इसको देखते हैं, इसे 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और 7 पचे 35, ये भी क्या होगा कट जाएगा, तो ये सहभाज्य नहीं हो पाया। और इसे देखें 18 और 25, कोई भी चीज से काट ले, 18 25 को कितना ही बटा में क्यों ना लिख ले, ठीक है, और ये मान ले कि ये कट ही नहीं सकता है कोई चीज से, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी दो युग्म, ठीक है, जिसका HCF 1 आए, जो कटे ही नहीं, उस वैसे युग्म को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये इस चारों ऑप्शन में से ये राइट था, और ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में बताया गया है कि जो एक से कटे, खुद से कटे और उसके अलावा कोई दूसरा से कट जाए तो भाज्य, जो एक से कटे, खुद से कटे और दूसरा से नहीं कटे उसे अभाज्य कहते हैं। बताए 91, बताए 13 सते 91 होता है, तो 13 से कट जाएगा, 13 सते 91, तो ये दूसरा से कट गया, तो क्या हो गया, ये हो गया दूसरा से कट गया मतलब भाज्य, और हमें तलाश है अभाज्य का। देखिए ये कितना है 213, बताएं 2 1 3 3 3 6, अगर ये अंकों को जोड़ने के बाद 6 3 से कट गया, ठीक है, आया अंक को जोड़ने के बाद 6 आया, 6 3 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे विभाज्यता का नियम है लेक्चर दिया हुआ, तो उसे देख लेना, आराम समझ में आ जाएगा। तो 3 से विभाजक नियम क्या है कि सभी अंक को जोड़ो, और जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो 3 से कट गया, तो पूरी संख्या 3 से कट जाता है, तो 21 हो गया। तो यहाँ पे ये देखें 2 1 3 और 3 3 6, 6 3 से कट गया, तो ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये भाज्य हो जाएगा, अभाज्य नहीं रहा। अब देखिए इसे 1 और 5 6 होता है, 6 भी 3 से कट गया, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 41 जो है वो होगा एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 41 कोई भी चीज से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखें 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पे निकाल देते 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो, ठीक है, वो संख्या 5 से कट जाता है, लगाए 5 से, 5 इकाई 5, 0 उतरा 0 उतरा, 5 इकाई 5, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 से जोड़ते हैं तो 2 आता है, 3 से भी नहीं, 4 से कोशिश नहीं करना है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं, 7 इकाई 7, 3 पे 0 30, 7 चौके 28, 7 से कट जाता है, तो काटे 7 से, 7 इकाई 7, 3 पे 0 30, है ना, 7 चौके 28, 2 पे 1 21, 7 तिया 21। फिर देखते हैं 11 से करता है, 11 इकाई 11, 11 तिया 33। तो ऐसे करने के बाद ये गुणनखंड हो गया, और ये गुणनखंड करने के बाद बताएं कितना गुणनखंड आया, 1 2 3 4। तो 5005 का जब टुकड़ा करिए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आया, तो 1 2 3 4। तो यहाँ बोला गया है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीका से 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे उसे देखना है, तो 96 का टुकड़ा करना है। 96 कितना होगा अगला क्वेश्चन में, 96 करें, 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 पे 6 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएं, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएं, 2 चौके 12, फिर 2 से लगाएं, 2 तिहाई 6। अब अभाज्य नहीं है, तो बताए कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। बता 96 का 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, और गुना 3 कितना बार आया, 1 बार। तो बता यहाँ पे बोला गया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो बोलेंगे 2 5 बार आएगा और 3 1 बार आएगा, तो यही ऑप्शन सही है सी। तो इस तरीका से देखें कि गुणनखंड और गुणनफल से जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019, 2022, 21, 20,
बेस। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब फिर जो है फिर और देखते हैं किस तरीका से ऑब्जेक्टिव है, उसका लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।